दोस्तों नमस्ते। सब्जेक्ट ऐसा है, कॉल आते हैं, सर इतना फीट के लिए मशीन चाहिए, 10 फीट के लिए मशीन चाहिए, 5 फीट के लिए मशीन चाहिए, 4 फीट के लिए मशीन चाहिए। तो ये सबसे बोर हो गया हूँ मैं, क्योंकि झूठ बोल के नहीं बेचना चाहता हूँ, ठीक है ना। कोशिश तो करता ही हूँ, और बाकी आप जानते ही हो, बहुत सारे वीडियो है, बहुत से लोग हैं, कस्टमर है। दिक्कत क्या हो रही है, आप मुझे कॉल कर रहे हो, बाकी भी डीलरों को कॉल कर रहे हो, सबको कॉल कर रहे हो आप। इसमें प्रॉब्लम क्या है, कितना फीट के लिए कौन सा मशीन, ऐसा नहीं होता है। ये ये पूरा जो चल रहा है, ये धतिंग चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही है। फ़ोन कर रहे हैं, सर हमने मशीन लिया उधर से, इधर से मशीन लिया, ये किया वो किया, और लेकिन हमको सक्सेस नहीं मिल रहा है। हमने ऐसा ही किया वो किया, हमने ये बोला वो बोला, डीलर ने हमको बोला 4 फीट के लिए मशीन है, 5 फीट के लिए मशीन है। तो ऐसा कैसे क्या होगा, मुझे बताओ ना। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी, हर चीज़ की लिमिटेशंस है। तो आपको पहले वो डीलर से बात करनी चाहिए, वो डीलर को आपसे बात करनी चाहिए कि क्या माजरा क्या है, मैटर क्या है। मैं 1000 बार मेरे वीडियो में बोलता हूँ कि छोटी चीज़ नज़दीक से, बड़ी चीज़ दूर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो समझ लो पहले बात को। नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप किसी डीलर को या फिर मुझे कोई बता नहीं पाओ ठीक से, और मैं आपको मशीन दे दूँ, आपने मांगा दे दिया, तो वो किसी डीलर का है, फिर मेरा किसी का कसूर नहीं होता है। लेकिन फिर भी मजबूरन बार बार लोग यही पूछते हैं, हर बार एक ही चीज़, सर इतना फीट के लिए, 10 फीट के लिए ये लाख रुपए का मशीन। अब मैं तो बोलता हूँ लाख रुपए का मशीन, 10 फीट के लिए लाख रुपए की मशीन में जाना पड़ेगा। 8 फीट के लिए, 6-7 फीट के लिए 50,000, 40, 45, 46, 55,000 तक मशीन है। उसके नीचे जो मशीन है वो 35,000 का है, 5 फीट का है। अब बोल बोल के थकता हूँ, और फिर बोर होके बोलता हूँ कि हाँ ऐसा है वैसा वैसा है, लेकिन बात को समझो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। जो काम 25,000 वाली मशीन करेगी वही 30,000 वाली भी कर सकती है। तो आपका माजरा क्या है, आपका मैटर क्या है, किसने रखा है, पुरखों ने रखा है, किसने रखा है, कैसे रखा है, कौन से बर्तन में रखा है, कितना फीट पे रखा है, मट्टी कैसा है, ऑपरेटर कौन है, आप चलाने वाले हो, बुढ़ा चलाने वाला है और जवान चलाने वाला है, पढ़ा लिखा है, कमजोर है, क्या है, दिमाग से कमजोर है, खोदने ही वाला है सिर्फ, कैसा है क्या है। बहुत सारे मैटर है दोस्तों, फंसोगे फंसोगे, बार बार फंसोगे। अब बारिश आ रही है, अब बारिश आ रही तो जो ज़्यादा घूमने वाला उसको वाटरप्रूफ डिटेक्टर ही लेना पड़ेगा, आपको वही लेना है। आपको बहुत कम काम पर से आता है, फिर कभी कभार जाता है और बहुत साल चलाना है तो सेल वाला लेना है। तो वाटरप्रूफ काहे के लिए, दुनिया क्यों आगे चली। मोबाइल में सेल लेके लगाते हो क्या, हाँ मोबाइल में सेल लेके लगाते हो क्या, नहीं ना। मोबाइल को ये होता है कि बार बार प्रॉब्लम होता है, मोबाइल कुछ नहीं होता है ना। तो मोबाइल में तो इतने सारे ऐप्स और इतना सारा फंक्शन और रेडिएशन अपना जो ये पकड़ता है, फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वो भी किसी भी टावर से फ्रीक्वेंसी लेके वही बात करता है ना, वो वही करता है। तो उसके ऊपर तो इतना लोड है, वो चल रहा है। तो ये जो है, इसमें सिर्फ एक बैटरी है, उसको सिर्फ एक 5 किलो वाट, 20 किलो वाट, 15 किलो वाट प्रोसेसिंग करके उतना ही भेजना है। तो क्या खराब उसमें प्रॉब्लम होता है, कौन सा बड़ा ये टावर के ऊपर चलता है। तो समझो बात को। लोग डीलर लोग बोल रहे कैसा कैसा बना के बोल रहे, क्या कर रहे हैं, सबको समझो। 5 फीट के लिए, 7 फीट के लिए। आज मेरे को कहाँ से फ़ोन आया था, उड़ीसा से फ़ोन आया था, मुझे पूछ रहा है सर 5 फीट के लिए कितना है, 4 फीट के लिए कितना है। मैं बोला 30,000 का मशीन ले लो, 5 फीट चलेगा। सर 5-6 फीट जाएगा बोलता है 30,000 में। अरे तो मैं क्या है, मैं भी बोर हो के बोलता हूँ, लेकिन एक वीडियो बना के रख दूँ, जिसके नसीब में किस्मत में होगा उसको ये मिल जाएगा और बच जाएगा वो। बाकी जो फिर जिसके नसीब में जो होगा होगा। मशीन जब काम करती है तब वो मशीन कैसा है, उसका टेक्नोलॉजी कैसा है, आपका जो रखा जमीन में चीज़ है वो कैसा है, कौन से बर्तन में रखा है, कौन से मेटल में रखा है, उसमें कौन सा मेटल रखा हुआ है, वो कितना नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, भराव कितना किया है, भराव करने के बाद 2 लेयर हो जाते हैं सॉरी, मैंने क्या फैन बंद कर दिया क्योंकि बहुत लोगों को आवाज़ नहीं आता है और मैं माइक वाइक लगाने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। काम की चीज़ आपको पता चल जाए बहुत हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ को समझो। इसके लिए मैं हर कस्टमर से बात करता हूँ, और मेरे कस्टमर कोई रिटर्न नहीं आता है, कोई कंप्लेंट नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी ने अगर पूरी जानकारी, कुछ लोग डरते हैं, अरे सर रिकॉर्ड लेंगे, करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं पड़ा है। आप जानो वो जानो, हर किसी को कानून लागू है। हम जैसे बच्चा पैदा होता है उसको हर नियम इंडिया का लागू है। तो वैसे ही आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या करते हो क्या नहीं। आप हमको जितना सटीक बताओगे हम आपको उतना अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे, ठीक है ना। जियो हंटर, अब लोग बोलते हैं जियो हंटर जियो हंटर, जियो हंटर किसके लिए है, कहाँ पे है, कैसे यूज़ करता है, क्या होता है, कितना सटीक होता है मशीन। तो ये जब हमसे बात करोगे आपका मैटर क्या है उसके ऊपर सारा खेल है, ठीक है ना। कंपनी 40 फुट का डेक बोलती है, देखो बड़ा कॉइल है इसका, इतना बड़ा कॉइल है, 2 फीट बाय 3.25 फीट का कॉइल है। तो ये कितना फीट जाता है, क्या जाता है, तो उसके कंडीशंस क्या रहते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझना होगा। नुकसान मत करो अपना, क्योंकि हर कोई, क्योंकि 4-5 डीलरों को बात करेगा, इससे उससे बात करेगा, तो मुझे भी कॉल आता है उसमें, तो मुझे मालूम पड़ता है बंदे कैसा, कहाँ पे इसको ठगा जा रहा है, कहाँ पे फंसेगा ये और कैसे फंसा रहे हैं उसको लोग।
तो फिर भी मैं उसको प्यार से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक मेरे पे भरोसा नहीं होगा ना तब तक वो मुझे बताएगा नहीं, और जब तक मुझे बताओगे नहीं तब तक आपका नुकसान ही होगा, ठीक है ना। आपका अगर बजट ज़्यादा, अभी आज ना कहाँ से फ़ोन आया था, जैसलमेर से फ़ोन आया था, वो बंदा मुझे बोल रहा था सर दादाजी ने, पुरखों ने रखा हुआ है, दादाजी ने बोला है, वो कैर के कुछ झाड़ आते वहाँ पे, वही वो भी आते 100 झाड़ते और मर जाते, तो वहाँ पे मेरा निशानी तो कुछ ढूंढो, कुछ तो निशानी होगी, कुछ नहीं कुछ नहीं। बजट कितना है, 30,000 रुपया है उनका भी, 30,000 में मैंने उनको वीडियो भेज दिया, 200 आई का दिया, 4-5 फीट तक चलेगा, क्योंकि किसी का रिजल्ट है वही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, मन गढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्योंकि कोई पैसा डाल रहा है, देखो एक टाइम में किसी को फंसा के छोड़ना, चलो ठीक है वो भी कोई कर लेगा, लेकिन वो बंदा 6-6 महीना 2-2 साल उस मशीन को लेके घूमेगा, तो ऐसा किसी भी डीलर को नहीं करना चाहिए, किसी भी डीलर को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी कर रहे हैं। क्यों बेच रहा है, अरे किसी ने बोला मुझे सिंप्लेक्स बोलता 10-12 फीट जाएगा, 15-12-14 फीट भी जाएगा, बड़ा चीज़ रहेगा। देखो सर दोस्तों मेरे भाइयों, बार बार फंसोगे, सिंप्लेक्स 6-7 फीट तक 8 फीट तक काम हुआ है, लेकिन वो बंदा इतना एक्सपर्ट है, चलाने का तरीका उसको मालूम था, उसने सीख लिया, समझ लिया, वो ऑब्जेक्ट भी बड़ा था, इससे डबल टिबल ऑब्जेक्ट था वो, ये बॉक्सेस है, ये डबल टिबल ऑब्जेक्ट था। लेकिन कैसा रहता है, वो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए आप मुझे सारी चीज़ें नहीं बताओगे तो कैसे क्या काम होगा दोस्तों, समझ तो लो बात को क्या है क्या नहीं। जो नज़दीक में जो आ सकता है, लाख रुपए के ऊपर वाला मशीन है, तो आना पड़ेगा आपको, बात करके हमको मालूम पड़ता है किसको आना है किसको नहीं आना है, ठीक है ना। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, सब कुछ है, ट्रेनिंग है। वो अभी आज सवाई माधोपुर गई, Q30 पहुंच गई हमारी सवाई माधोपुर, वो बंदे ने, वो कंफर्टेबल था, वो बोला सर दिल्ली पैसा डालूँ, कैसे डालूँ, अकाउंट में क्या करूँ। तो जब आप बात करते हो तो आपको ये भी पता चलता है कि ये बंदा कितना कंफर्टेबल है, तो ये भी तो आपको मालूम पड़ता है, तो आपका दिमाग भी थोड़ा एकदम शांत रहता है। तो ये सब चीज़ के लिए आप मुझे सारी चीज़ें, अभी सवाई माधोपुर उस साइड में पत्थरीला एरिया है पूरा, वो कोई वहाँ पे ये भी है ना, टाइगर सेंचुरी भी आजू बाजू में है वो, तो वहाँ पे तो मैं उनको पूछा हूँ कि सर आपके इधर कैसा क्या है, क्या मैटर है, पत्थर है, सब है, वो है। सिंप्लेक्स की बात, सिंप्लेक्स दे सकता हूँ, देखो सिंप्लेक्स इतना पड़ा है, मैंने सिंप्लेक्स मत दो, Q30 को सिंप्लेक्स से डेप्थ कम है, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत स्टेबल चलेगी। सिंप्लेक्स किसके लिए है, जो कीड़ा है इस चीज़ में, कीड़ा और जानता है कि क्या करना है क्या नहीं है, फिर मुझे लगता है ये बंदा कर लेगा काम, या फिर इसका काम इसमें हो जाएगा और आगे जाके तरक्की भी कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद में भी लीजेंड, लीजेंड किसके लिए है, क्यों अपना सॉरी इक्विनॉक्स 800 जिसने लिया है, या फिर जिसको इक्विनॉक्स 800 में इंटरेस्ट है, उसका ये सब्स्टिट्यूट है, लेकिन उससे भी अभी कंपनी को कुछ तो करना था, इसके लिए उसने और कुछ ज़्यादा बहुत दे दिया, उसमें बहुत कुछ बढ़िया चीज़ें दे दी है। तो अब मैं देखो, मेरे लिए मैं ऑपरेटिंग करता हूँ, लाता हूँ, रखता हूँ, सब करता हूँ, बहुत कुछ। तो कंपनियां हर एक अपनी अपनी टेक्नोलॉजी ला रही है, तो आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी फिट है। किसी ने सेल्समैन ने बोल दिया ये आप ले लो, इसमें आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका आप अगर कोई टारगेट है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए कुछ पर्टिकुलर है, लेकिन आपका बजट भी मायने रखता है, ऑपरेटर भी मायने रखता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, वही चीज़ है, किसी के घर में घबार है, ये है वो है, चेक मशीन भेजा 15 दिन में। अभी एक कहाँ गया, हिमाचल में गई, Quest 10 गई, X10 Pro गई। वो मुझे बोल रहा है सर डायरेक्ट गोल्ड का आईडी लगाना है, मुझे बोलता है, वो कबूतर उड़ रहे हैं ना तो थोड़ा ध्यान जा रहा है, गोल्ड का आईडी लगाना है। सर क्या है ये सब, आपने मशीन दे दिया, ये दिया। मैं बोला ये कोई मतलब ऐसा अगर इतना शॉर्टकट में होता तो हमको क्या कुत्ते काटे क्या, आपको मशीन बेचने के लिए हम अपना काम नहीं कर लेते। ये मेटल डिटेक्टर है, इसको आपको सीखना होगा, समझना होगा, इसके तौर तरीके, इसका एक्सपर्टीज है, आपको सब समझना होगा। अरे सर उतना टाइम नहीं, आप सीधा काम की बात बोलो। मैं बोला फिर वही बात, असेंबली के लिए नॉर्मल चीज़ होती है, बाहर देश की वीडियो होता है, मैं कुछ वीडियो भेजता हूँ, मैं अगर बिजी हूँ तो बाहर देश की वीडियो देखो, असेंबली कर लो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या करना है, मैंने बोला है कि अपने हाथ में किसी तीसरे आदमी को कुछ खराब जो बर्तन रहते हैं खराब, वो गाड़ो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, आपको मालूम पड़ेगा, और वो वहीं पे वापस वहीं पे गाड़ देना है, थोड़ा नीचे गाड़ देना है, जितना आवाज़ किया उससे और नीचे गाड़ देना है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आपको पता चले कि जमीन के नीचे अगर कोई चीज़ है तो वो कैसे आवाज़ करती है। तो इस तरह से ये मेटल डिटेक्टर मतलब कोई साचा नहीं है कि इतने में इतना, इतने में इतना, इतना फिट गया, इतना फिट जाने वाला, ऐसा नहीं होता है, समझो बात को। वो मेटल अंदर रखा है, उसमें सिल्वर है, कॉपर मिक्स है, उसमें गोल्ड, एक पूरा समुदाय मिक्स है, या फिर कोई सिंगल पर्टिकुलर चीज़ है, वो छुट्टा छुट्टा चीज़ है, कोई अलग से मतलब चीज़ है, छुट्टी चीज़ है, या फिर कोई ठोस चीज़ है, पूरा बंगड़ियों का गुच्छा है, क्या है, बहुत चीज़ें। इसके लिए मुझसे बात करो, मुझसे बातें मुझे समझने दो, आपकी क्या ज़रूरत है। कोई जो टेंशन लेने के बाद में कुछ फूटता उठता नहीं, हज़ारों सक्सेस कस्टमर है, सक्सेसफुल कस्टमर है, और जो मेरे वीडियो मेरे प्रूफ है ना, मैं जो बातें बोलता हूँ कितनी क्लियर बोलता हूँ। तो समझो दोस्तों, बार बार फंसो मत। डीलर कोई बोलता है कि इतने फीट के लिए, उतने फीट के लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों के देखो, इसमें कैसा है,
हमारे कुछ कस्टमरों के, हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। उसी मशीन से कुछ लोग ज़्यादा गहराई तक जाते हैं, उसी मशीन से कुछ लोग बोलते हैं सर 3-4 फीट भी नहीं जा रहा है, 3-3.5 फीट में ही निकाला, उसके नीचे कुछ निकाला ही नहीं। वहीं पे दूसरा कस्टमर बोलता है सर 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, 8 फीट वाला तो एक ही निकला अभी तक, हमारा एक ही हीरो है, वो सिंप्लेक्स है। बाकी बड़ी मशीनों से तो 7-7, 8-8 फीट, 9-9 फीट, 10-10 फीट, 15 इंच कॉइल कर सकती है, होती है। वो टेक्नोलॉजी वैसा है, तो बात करके वो सब चीज़ें समझती है। आपको हमसे बात करना है, बोलना है, किसने रखा है, पुरखों ने रखा है, भराव किया है, घर कैसा है, पुराना घर है, बड़ा घर है, बाजू में स्टील कितना है, हाथे में कैसा है, पेड़ कैसा है, कुछ चीज़ें हैं। बहुत से लोगों को हम ये बोलते हैं कि आप लोग अपने पुराने लोगों से पूछो, कुछ निशानियां ढूंढो, कुछ अगर शॉर्टकट में मिलता है तो आप अपना काम कर लो। क्यों मशीन डायरेक्ट खरीदते हो? क्यों? क्योंकि अपना देश है ना। ये ईमानदारी की बात क्यों झाड़ता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं ये सब बोलूँगा, अगर कोशिश करके मिल गया तो कम से कम दुआएं तो मिलेगी, और दुआएं नहीं मिली या फिर उसको नहीं मिला तो वो कम से कम मशीन तो मेरे से लेगा। तो ये मेरा स्वार्थ तो है, लेकिन थोड़ा साफ सुथरा काम करने की कोशिश करता हूँ। तो बातों को समझो, इस तरह से काम नहीं होगा। मुझे कॉल करो, बिजी रहता हूँ, बाद में कॉल करो, मैसेज डालो कि सर मुझे बात करनी है, ये सब्जेक्ट है, ऐसा ऐसा है, मुझे बोल दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बजट के हिसाब से आपका टारगेट नहीं होता है, आपका बजट इतना और आपका टारगेट उतना है, तो वो तालमेल नहीं बैठता। वो आपका असुविधा वाला गेम है। मतलब आपके पास कोई परिपूर्ण योजना नहीं है और फिर भी आप काम कर रहे हो, तुक्का मारने वाली बात है। तुक्का मतलब तुक्का ही हुआ। अगर वो चीज़ आपको मालूम है, वो सबसे मशीन लिया तो बात अलग है। तो बजट कितना है, टारगेट क्या है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों कृपा करो और सारी बातें पहले बताओ। हॉबी के लिए तो कुछ भी चलेगा, आपको लेके घूमना, हॉबी के लिए सब बातें चलती रहती है, लेकिन आपका अगर टारगेट है तो समझो बात को। आज माउंट आबू से फ़ोन आया था, इसके लिए पूछा, जियो हंटर के लिए पूछा। मैंने उनको बोला 50,000 का मशीन ले लो, उसमें आपका काम हो जाएगा। क्योंकि 2-3-4 फीट अगर होगा, गहराई भी होगा तो कुछ पीतल में रखा हुआ चीज़ है, कुछ पीतल का डब्बा है, कुछ है। तो ये बातें मुझे समझनी पड़ती है, ये बताना पड़ता है आपको। यार आप बताया करो, आपको मैं नहीं पसंद तो दूसरे से भी बात करो, उसको समझाओ ये इतना इतना ऐसा ऐसा आपके पास कैसा क्या प्रूफ है, ये इतना जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कौन से मेटल पे कैसा है, आपका रिजल्ट कुछ है क्या। तो वो आपको बताएगा, नहीं बताएगा, लेकिन इनोसेंट होगा तो आपको वो उस स्तर पर बताएगा। मैं इतना भी दम रखता हूँ कि मैं लोगों को बुलाऊँ कि ये काम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के काम नहीं होते हैं, 10 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 12 फीट बोलते हैं, और मशीन उनका वो 25,000, 30,000 का मशीन लेंगे तो कैसे क्या काम होगा, इतनी छोटी सी चीज़। अरे अभी आपको बताओ, मैं इतना छोटा सा चीज़ 10 फीट पे कैसा मिलेगा मुझे बताओ। उसको कितना चीर के जाना पड़ेगा, सिग्नल जाता भी है तो भी उसको उसमें से गुजर के वापस जब रिसीवर आता है तब तक आप लोग लफड़ा कर देते हो ना। तो ट्रेनिंग भी जरूरी है। जोर से घुमा दिया तो सिग्नल आते थे, आप निकल गए, आपको वो फॉल्स सिग्नल आ गया, आपने उस सिग्नल को समझा नहीं। तो दिमाग शांत रहना पड़ेगा, मशीन सही जगह से खरीदो, ट्रेनिंग समझ लो। ट्रेनिंग के लिए आने की भी जरूरत नहीं, मेन चीज़ें कुछ ही चीज़ें जरूरी है। अब मोबाइल सब चलाते हो तो इसके लिए कुछ नहीं, मशीन चलती है, ज़मीन में कुछ भी मेटल रहेगा, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होकर आती है तो वो आगे जाता है मामला। वो इसमें जो आता है ना रिकवरी स्पीड, वो रिकवरी स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, एंट्री लेवल डिटेक्टर में रिजल्ट क्यों नहीं आते, आधे लोगों को रिजल्ट आते हैं, आधे को क्यों नहीं आते, तो उसकी वजह मैं जानता हूँ। तो कॉल करना है आपको, कुछ भी काम है, ढूंढना है, कुछ भी करना है, मशीन लेना है तो बात करना पर्टिकुलर। और कर्जा वर्जा मत करो, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, कर्जा करने वालों को मेरे पास कोई जगह नहीं, मैं मशीन नहीं देता हूँ। ईएमआई पे अरे कर्जा ही नहीं देता तो ईएमआई पे मैं कहाँ से दूंगा। अरे मैं तो बेचूंगा भी नहीं, मैं धंधा बंद कर दूंगा। ये कौन करके बैठेगा, अपने देश के लोगों को लूटेंगे। ये मशीन लिया तुरंत मिल गया, ऐसा होता नहीं है। तो समझो, दिमाग की बत्ती जलाओ। बाकी डीलरों से सारी बातें क्लियर करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं अकेला सुरमा हूँ, लेकिन बाकी डीलरों को पूछो, समझाओ, बात करो। आपको पूरा पूरा आपके दिमाग में उतरता है क्या, देखो तो ही मशीन लेना, नहीं तो मत पड़ना। फेल पड़ी, बहुत से लोगों के पास मशीन ऐसी पड़ी, कॉल करते सर ट्रेनिंग दो, हमने मशीन उधर से लिया, ट्रेनिंग दो सर हमको, हम काय को ट्रेनिंग देंगे, उतना तो मुझे सख्त रहना ही पड़ेगा। मैं मेरे लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, उनके लिए कैसे मर के शाम के टाइम में मैं उनको वापस कॉल करता हूँ किसी को, लेकिन मुझे लगा कि हाँ इसको सही में दिक्कत है और ये कुछ कर रहा है तो मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। लेकिन कोई टाइम पास कर रहा है, सर अभी जंग भाई हूँ करवानो, ये करवानो, હવે હવે આ નંબરના હું કરવાનો, આ સિગ્નલને સમજો ને મને કહો દો। अरे भैया तुम्हारे सिग्नल तुमको सीखने, तुम मेरे को कुछ देने वाले हो क्या, नहीं ना। तो वो समझना है, मैंने तुमको समझा दिया है सब सारी चीज़, तुमको प्रैक्टिस करके तुम्हें ही तुम्हारा मालिक बनना पड़ेगा। हम सिर्फ मशीन बेचने का काम करेंगे, कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे। हाँ, मशीन आपको ऐसी सही देंगे कि जिससे आपका काम हो, बाकी आपका बजट के ऊपर से मामला है। इसके लिए
डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, सारा मामला अवेलेबल है। ठीक है ना। अभी बारिश आ रही है, बारिश में वाटरप्रूफ डिटेक्टर ही लेने हैं, कम काम करना है, कब निकलने वाले हो तो सेल वाला ले लो, वो ज़्यादा चलता है, अच्छे से चलेगा। आप कभी रखोगे सेल निकाल के रखोगे। और रिचार्जेबल जो भी मशीन है उसको हर महीने में एक बार अगर नहीं यूज़ करते तो चार्जिंग करके उसको रखना है। तो रिचार्जेबल मशीन की बैटरी जो नॉर्मल में आती 200 रुपये में बैटरी आती ना, आपके इधर बाकी जगह पे मिलती है इलेक्ट्रॉनिक, वही बैटरी उसमें लगती है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, हर हफ्ते में 200 रुपये के सेल डालने से अच्छा है 3-4 साल के बाद में एक 200 रुपये का सेल का लिथियम बैटरी जो आता है ना, मोबाइल में जैसा आता है वैसे एक बैटरी उसमें लगता है। कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी खोल के कर सकते हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 200 रुपये का हर हफ्ते का सेल कितना हो गया, 365 हफ्ता साल का, तो कितना 365 दिन सॉरी हो गया, और कितना हफ्ता हो गया, तो करो 4 गुना 8,000 रुपये का सेल डालोगे कि 200, 400, 500 रुपये की बैटरी डालोगे। तो दुनिया आगे गई है। कुछ डीलर चू बनाने को बहुत ट्राई करते हैं क्योंकि उनके पास रिचार्जेबल बैटरी वाला मशीन नहीं, तो वो बनाएंगे ही। तो अपनी सत्संग बुद्धि को जागरूक करो और रिचार्जेबल, वाटरप्रूफ, फोल्डेबल ऐसी मशीनें लो। वो उस जमाने की टीपू सुल्तान के टाइम की मशीनें मत लो। ठीक है ना, वो वही चलते आ रहा वही चलते आ रहा, तो 5 साल वारंटी मिलेगा ही ना। अब उसमें कुछ नहीं, सेल नहीं, कुछ नहीं, सेल डालोगे तो चलेगा, नहीं तो निकालोगे तो सर्किट है उसमें, और क्या है। ठीक है ना। तो काम होना जरूरी है कि वारंटी जरूरी है? काम होना जरूरी है अपना। काम जितना जल्दी होगा तो फिर पड़ा रहेगा ना। अरे साला 10-20 लाख 25 लाख का काम हो गया आपका, तो वो तो पड़ा रहने दो, वो तो दूसरा भी लाओगे। तो इसके लिए सोच समझ के काम करना। ठीक है, नहीं बनाना था वीडियो, लेकिन बार बार वही हो रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। सर उसने वो बोला, उसने वो बोला, इतना फिट का आप इतना क्यों बोल रहे हो? मैंने 4-5 फीट ही बोला, वही सेम मशीन दूसरा आदमी बोल रहा है 6 फीट जाएगा। अरे 6 फीट कैसे जाएगा? वो मट्टी को चीर के घुसेगा ना अंदर। ठीक है ना, मट्टी को चीर के घुसेगा अंदर वो। दूसरी बात, जब बारिश गिरती है ना हल्की सतह पे, तो 2 अलग लेयर बनती है, ऊपर गीली मट्टी, नीचे सूखी मट्टी। तो वो 2 लेयर में मशीन काम करने के लिए अलग तरीके हैं। तो इसको समझोगे, जब बात करोगे सीखोगे तब समझोगे ना कैसा है मटेरियल, क्या है, कैसा है, कैसे रिप्लाई देता है। तो ये बाल पके हैं, थोड़े से काले किए हैं, लेकिन बाल पके हुए, लेकिन अनुभव है तो बोलता हूँ सही से काम करो। ठीक है। पिन पॉइंटर गैरेट के ही रखे हुए हैं, ब्रांड रखे हुए हैं। जो भी आपको अगर नॉर्मल लेना है तो अमेजोन से चाइना वाला ले लोगे, पिन पॉइंटर चल जाएगा। वाटरप्रूफ ले लो, चला तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। इतने महंगे, जिसको ज़रूरत है उसको ही देते, सबको देते नहीं है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है वो। तो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। और मशीन लेना है तो कॉल करना। दिल्ली में अपना ऑफिस है, ठीक है, मुंबई में अपना ऑफिस है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। अब आजकल बाहर देशों में भी जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, श्रीलंका जा रहे हैं, भूटान जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं। भूटान में तो कम जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश जा रहे हैं, मशीनें जा रही है। बाहर देश में भी अभी वो भी शुरू हो गया है। तो अगर मशीन लेना है तो कॉल करना, और जल्दी कॉल करना, और ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना। जो भी आपका माजरा है, मुद्दा है, उसको उतना बना लो, तुरंत बात करो। सर ऐसा ऐसा ये वो है, सर ऐसा है, फिर वैसा है, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। टाइम नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों